भगवान राम ने भी रावण को मारा तो उनको कमजोरी पता चली थी कि रावण की नाभि पे अटैक करूंगा तो बात बन जाएगी। सामने वाले की कमजोरी दुर्योधन को मांगनी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी, बजाय के कहने के लिए पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम। क्या कर दिया तुमने आचार्य? ये उनको ये समझना चाहिए था कि मेरे गुरु की खुद की एक कमजोरी अश्वत्थामा है, उनका पुत्र, और जो आगे चल के वध का कारण बना। बोला अश्वत्थामा हाथी मारा गया और उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए। ये बजाय चर्चा करने के कि हमारी क्या वीकनेस, उनकी क्या वीकनेस, हमारी क्या स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ, लड़ाई से पहले वो उस समय द्रोणाचार्य को तंग करने में लगे। उनको धमका रहे हैं, एक प्रकार से सॉफ्ट तरीके से धमका रहे हैं उनको। भीम ने जरासंध का वध कैसे किया? जब कृष्ण ने उनको कमजोरी बताई, तीलियों को तोड़ के एक को यहां फेंका और एक को यहां फेंका, और तभी जरासंध को उससे पहले भी 3 बार फाड़ा था भीमसेन ने, जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। ये जरासंध वही है जिसने 95 राजाओं को कैद कर रखा था, और 95 राजाओं के बाद 5 और राजा को कैद करके उनकी हत्या करके वो देवताओं को प्रसन्न करना चाहता था उस यज्ञ में, ताकि आगे चल के कृष्ण का भी वध कर सके। जरासंध, उस जरासंध को मारने के लिए भीम को वीकनेस नहीं पता थी, वरना जरासंध को कभी नहीं मारा जा सकता था। बचपन से कहानियां सुन रहे हैं कि जादूगर की जान उसके तोते में होती है, तोते को मारो तो जादूगर का गेम ओवर। सुनिए सब पिक्चरों में, यस नो? सामने वाले को समझे, कंपटीशन को समझे। तो कंपटीशन एनालिसिस मैं पहले अध्याय के 3रे श्लोक से सीखने के लिए आपको गुजारिश करूंगा। उसको समझिए कि भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको हर प्रकार का मैनेजमेंट समझ में आता है। कई लोग उसको धार्मिक पुस्तक समझते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा थोड़ी देर के लिए इस विचार को जरा साइड में नहीं रखेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? कई बार लोग सरदारों का मजाक उड़ाते हैं, सरदार जी 12 बज गए, सरदार जी 12 बज गए, सरदार तुम्हारे 12 बज गए, चुटकुला सुनाते हैं। लेकिन ये बदतमीजी के पहले उनको ये मालूम नहीं कि 12 बजने के पीछे एक्चुअली कहानी क्या है। नादिर शाह जो कि इन्वेडर था 1737 में, और नादिर शाह ईरान की तरफ से भारत में प्रवेश किया था। उस समय पंजाब पार करते हुए दिल्ली में आ गया था, और दिल्ली में मुगलों को कमजोर देख करके नादिर शाह ने इन्वेजन चालू किया, और हमारी औरतों को, हमारे पैसे को, धन को लूट के ले जाया करता था। सेना बहुत बड़ी थी, सिख कम्युनिटी बहुत छोटी थी उस समय, पर सिख कम्युनिटी ने क्या किया? वो जानते थे कि नादिर शाह की कमजोरी क्या है, ये शराबी है, ये कबाबी है, ये औरतों की संगत करता है, इनकी पूरी टीम ऐसी है। तो रात को, मध्य रात्रि के अंदर सारे सिख छोटी सी अपनी टीम बना करके गोरिल्ला वॉरफेयर के द्वारा नादिर शाह की टीम को रोज रात को उखाड़ते थे, रोज रात को उनको ठोकते थे, अपनी औरतों को बचा के लेके आते थे। पूरे भारतवर्ष को धन्यवाद करना चाहिए सिख कौम को, केवल इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी संस्कृति और हमारे परिवारों को बचाया, बजाय के चुटकुला सुनाने के। दुर्योधन को चाहिए था यह, बजाय कहने के पश्यताम पांडु पुत्राणाम, उसको पता करना चाहिए था कि गुरुदेव क्या कमियां हैं सामने वाले की। जैसे सिख कौम ने उनकी कमियों को देख करके वहां जाके गोरिल्ला